Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes we had completed theories of intelligence जिसमें कि हमने बात की थी यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, ट्राइआर्किक थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर। आपकी जो लेफ्ट थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की वो रहती है क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि दी है आपके रेमंड बी कैटल ने, और नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी जिसे हम कहते हैं SOI थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि दी है आपके गिलफर्ड ने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि दी है रेमंड बी कैटल ने 1971 में। ही वॉज एन ब्रिटिश एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अकॉर्डिंग टू हिम जी इंटेलिजेंस इज सब डिवाइडेड इंटू फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ये क्या कहते हैं कि जो जनरल एबिलिटी होती है, जो जनरल इंटेलिजेंस होती है, वो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में। तो समझते हैं क्या कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्या कहती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। हमारी जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है इट इज़ एबिलिटी टू डेवलप टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। कहने का मतलब है जिस इंटेलिजेंस का यूज़ आप प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं वो है आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस। और ये इंटेलिजेंस हमें हेरिडिटी से मिलती है। इनेट एबिलिटी होती है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। फॉर एग्जांपल आप किसी न्यू टास्क को सीखते हैं, उस टास्क को आप कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ सीख रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर फ्लूइड इंटेलिजेंस। आप अभी सीख रहे हो, कोई 2 मिनट में सीखता है, कोई 10 मिनट में सीखेगा इसी टॉपिक को, कोई 15 मिनट लगा देता है। तो इनकी ये इनेट एबिलिटी होती है कि वो इस टास्क को कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ सीखते हैं। तो इस समय आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस काम करती है। दूसरी ओर आती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर या फिर आपने जो किताबों से नॉलेज ग्रहण की है उसके आधार पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में। मतलब उस समय आप अपनी ठोस बुद्धि का प्रयोग करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आइए डिटेल में समझते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस चेंजेबल इन नेचर, हेरिडिटी से प्राप्त होती है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इन्नेट एबिलिटी होती है हमारे अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, हैविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, स्ट्रीट स्मार्ट्स होते हैं, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, सेंस ऑफ अवेयरनेस, ओपन माइंडेडनेस, मल्टी थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो जितनी भी ये करेक्टरिस्टिक्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ होती है या डाइवर्जेंट थिंकिंग उसमें यूज़ होती है। तो आंसर विल बी डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ हम करते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस में। और जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है इट डिक्रीजेज विद एज। जितनी ज़्यादा एज आपकी बढ़ जाती है, मतलब एडोलेसेंस पीरियड के बाद 19 या 20 साल के जब आप हो जाते हैं उसके बाद आपकी ये इंटेलिजेंस धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसको हम कह सकते हैं, देखो यहाँ मेंशन भी किया है, डिक्रीजेज विद एज और एडोलेसेंस पीरियड के बाद ये डिक्रीज होना शुरू करती है। टू थिंक फ्लेक्सिबिलिटी, तुरंत काम करने वाली बुद्धि। ये क्या है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप कैसे प्रॉब्लम को एकदम से सॉल्व करते हो, तो उस समय जिस बुद्धि का यूज़ करते हैं वो आपकी होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, मतलब तुरंत काम करने वाली बुद्धि। तो आइए एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आप क्या है गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, सामने से बड़ा ट्रक आ रहा है, इतनी स्पीड के साथ आ रहा है कि आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है इस केस में। अब यहाँ पर आपके पास 10 या 15 मिनट तो होंगे नहीं जिसमें आप सोच सको कि मैं क्या करूँ, कि सामने से ट्रक आ रहा है, एक्सीडेंट होने दूँ, या फिर पीछे चट्टान है, गाड़ी चट्टान में ही बजा लूँ, इससे थोड़ा सा कम नुकसान होगा। तो अब इतना टाइम तो है नहीं आपके पास सोचने के लिए। तो इस समय क्या है, तुरंत आपके माइंड में जो ख्याल आएगा कि मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, तो इस समय जिस बुद्धि का आप यूज़ करते हो दैट इज़ योर फ्लूइड इंटेलिजेंस। मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन योर फ्लूइड इंटेलिजेंस कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप कैसे सोचोगे। तो ये है आपकी तरल बुद्धि। तरल बुद्धि का यूज़ करते हो आप प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। अब ये क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप क्या है, आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हो। सिंगल थिंकिंग होती है, जब आपके हैबिट में ये चीज़ आ जाती है तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। अगर हम एग्जांपल लेके चले कि जो नई चीज़, देखो नई चीज़ों को सीखने में हम फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम सीख कर उसे अपने हैबिट में लाते हैं तो ये क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बन जाती है। मींस फ्लूइड इंटेलिजेंस ही जब आप उसे हैबिट में इनकलकेट कर देते हो, बार बार उसका यूज़ करते हो, तो वो
ठोस बुद्धि बन जाती है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बन जाती है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, एनवायरनमेंट से इसे हम प्राप्त करते हैं। इंक्रीज विद एज, अब देखो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ जाती है तो आपके एक्सपीरियंस भी बढ़ते हैं। जो जितने ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो ठोस बुद्धि है वो काम करेगी। बोलते भी है ना कि एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतनी ज़्यादा आपकी क्रिस्टलाइज बुद्धि भी काम करती है। लेकिन वेयर जब हमने देखा था तरल बुद्धि में, तो वो आपके समय के साथ मतलब एडोलेसेंस पीरियड के बाद डिक्रीज हो जाती है। फिर है कॉन्टेक्स्ट क्लूज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ड्राइविंग एट्सेट्रा, कि ये क्या है आपके सिचुएशन मतलब कॉन्टेक्स्ट परिस्थिति में यूज़ होती है। लाइक ड्राइविंग, जब आप कार को ड्राइव करते हो, सबसे पहले जब आपने कार को ड्राइव किया तो आपने ड्राइविंग सीखने में कितना समय लिया, किस एबिलिटी के साथ या किस फ्रीक्वेंसी के साथ सीखा, तो उस समय तो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस काम आती है। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते हो, अपने हैबिट में इनकलकेट कर देते हो उस इन्फॉर्मेशन को, और आप ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो वो हो जाती है आप उसके बाद क्या करते हो, आप अपने क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो ड्राइविंग स्किल में। फिर है इंफॉर्मेशन यू लर्नड इन स्कूल, एबिलिटी टू मेक यूज़ ऑफ एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। तो क्रिस्टलाइज बुद्धि में आप इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, लेकिन तरल बुद्धि में क्या देखा था हमने कि वो हमारी इन्नेट एबिलिटी होती है, हमने अपने हेरिडिटी से प्राप्त किया होता है कि हमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन ये हमारी एक्वायर्ड स्किल होती है, एक्वायर्ड नॉलेज होती है, जिसके बेस पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेस्ड ऑन फैक्ट, प्रायर लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो ये बात थी आपके फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की, जो कि बात करते हैं रेमंड बी कैटल अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी में। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी। ये जितने भी अभी तक हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज कर रहे थे उसमें सबसे लास्ट थ्योरी है, इम्पॉर्टेंट वन अगेन। इस थ्योरी को हम कहते हैं SOI थ्योरी भी कहते हैं, 3D इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं, जे पॉल गिलफर्स थ्योरी भी कहते हैं, एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी इसको कहते हैं। देखो नाम भी बहुत ज़रूरी है, आपको एग्जाम पर्पज से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है। तो SOI थ्योरी, जे पॉल गिलफर्स थ्योरी, 3D मॉडल्स थ्योरी, एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी। तो समझते हैं गिलफर्ड अपनी इस थ्योरी में क्या कहते हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा टाइप्स की बात करते हैं। किसी ने देखो 3 टाइप कहा है कि इंटेलिजेंस के 3 टाइप है, किसी ने कहा है कि 7 ग्रुप ऑफ फैक्टर से मिलकर इंटेलिजेंस बनती है, किसी ने 2 तरह के कहा, किसी ने 5 तरह के कहा, किसी ने 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात की। गिलफर्ड जी है जो कि बात करते हैं आपके 180 तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है किसी पर्सन में। तो ये बात करते हैं सबसे ज़्यादा टाइप्स की, क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ये 180 तरह के फैक्टर्स की बात करते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस। क्योंकि देखो हर एक इंडिविजुअल जो भी मेंटल वर्क करता है उसमें बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ इंक्लूड होती है। तो गिलफर्ड ने इन्हीं मेंटल एबिलिटीज़ को 3 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट किया, इसलिए इस थ्योरी को इन्होंने कहा 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, कि जिस तरह से, और इन्होंने अपने इस इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट किया क्यूबॉइड की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं क्यूब की फॉर्म में। जिस तरह से क्यूब में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, उसी तरह से आपके इंटेलिजेंस के केस में भी 3 तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि जिसको इसने रिप्रेजेंट किया ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट में, कि ये 3 आपके फैक्टर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस। तो इन्होंने 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसकी वजह से इस थ्योरी को हम कहते हैं 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो आइए समझते हैं जेपी गिलफर्ड के बारे में। तो जेपी गिलफर्ड वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ही गिव डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में भी ये बात करते हैं। ही प्रपोज दैट 3 डायमेंशंस वर नेसेसरी फॉर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेलिजेंस, एंड दीज आर मेंटल ऑपरेशंस, इंटेलेक्चुअल कंटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट। तो ये बात करते हैं ऑपरेशन की, कंटेंट की एंड प्रोडक्ट की। यही 3 फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके होल इंटेलिजेंस के बारे में। इन्हीं 3 ये जो 3 ऑपरेशन है, यही 3 मिलकर बनाते हैं आपके 180 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। आइए समझते हैं किस तरह से ये एक प्रोडक्ट के रूप में काम करते हैं, 3D डायमेंशंस के रूप में काम करते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है, इससे समझते हैं। इन्होंने क्या दिया, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है।
ये मान के चलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जिस तरह से क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है, उसी तरह से आपके इंटेलिजेंस के जो 3 फैक्टर हैं वो है आपके कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। तो ये जो सपोज दैट ये लेंथ है, लेंथ वाली साइड आप क्या मान के चलोगे, कंटेंट कितना है 5, तो हम इसके इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 5 स्ट्रक्चर में। अब ऑपरेशन है, ऑपरेशन के कितने फैक्टर्स हैं 6, इस तरह से हम इसको हाइट में मान के चले तो 6 लाइंस लगा देंगे। और आपके इंटेलेक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो अगेन 6 है, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से जब हम इनको मिलाएंगे आपस में, ठीक है, तो इस तरह की कुछ फॉर्मेशन बन जाती है, मतलब जो 3D फॉर्मेशन है वो आपके इंटेलिजेंस की बन जाती है। इसको एक पिक्चर से यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले समझते हैं जो ऑपरेशन है। ऑपरेशन में आपके आते हैं 5 कंपोनेंट्स, दैट इज कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड इवेल्युएशन। अगेन प्रोडक्ट में ये आते हैं 6 यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशंस। कंटेंट में आते हैं 5 कंपोनेंट्स, दैट इज विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। ये मिलकर बनाते हैं आपके 180 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 6 × 6, तो दिस विल इक्वल टू 180 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो समझते हैं जो इनिशियल फेज था आपके इंटेलिजेंस का, समझते हैं स्टार्टिंग में तो इनका 120 टाइप्स की बात करते थे कि 120 तरह की इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद रिवाइज करके 150। अब जो रीसेंट कंसेप्ट है, रिसेंटली अगर बोला जाए कि गिलफर्ड ने कितने टाइप्स दिए हैं, तो हमारा आंसर जो होगा 180 तरह का होगा, क्योंकि ये बात करते हैं 5 कंटेंट की बात करते हैं, 6 ऑपरेशन की बात करते हैं एंड 6 प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो जब ये प्रोडक्ट अगर हम आपस में कंबाइन करें तो ये मिलकर बनाते हैं आपके 180 तरह की इंटेलिजेंस, जो कि प्रपोज की है आपके गिलफर्ड ने, आपके एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेंटल ऑपरेशन। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से क्या कहा है इन्होंने मेंटल ऑपरेशन को लेकर। तो देखो, मेंटल ऑपरेशन में क्या आता है आपके, किस तरह से आप प्रोसेस करते हो। जब आपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है तो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हो। तो सबसे पहले आप अपने संज्ञान में बिठाते हो, अंडरस्टैंड करते हो किसी भी इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद आप मेमोराइज करते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। उसके बाद आप किस तरीके से मतलब क्रिएटिविटी के साथ, अलग अलग सॉल्यूशन के साथ उसको अपने माइंड में बिठाते हो, क्रिएटिविटी के साथ उसको करते हो। उसके बाद एक पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन निकालते हो कि आपने इस तरीके से इसको याद करना है या कॉम्प्रीहेंड करना है। उसके बाद आप उसको इवेल्युएशन करते हो। कहने का मतलब है मेंटल ऑपरेशन इंक्लूड्स कि नॉलेज को आप कैसे प्रोसेस करते हो। इनिशियल तो इसके 5 पार्ट्स थे, 5 कंपोनेंट्स थे, लेकिन अभी तो हमने बात किया कि जो आपके मेंटल ऑपरेशन है इट इंक्लूड्स 6 पार्ट। तो ये बाद में जब ये रिवाइज हुआ था तो उसके बाद गिलफर्ड ने मेमोरी को डिवाइड किया इनटू 2 कैटेगरी, मेमोरी रिटेन एंड मेमोरी रिकॉल। तब जाके हम कहते हैं कि मेंटल ऑपरेशन के इसके कितने घटक है, 6 घटक है आफ्टर रिवीजन। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल कंटेंट की। अब इंटेलेक्चुअल कंटेंट को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इज़ रिलेटेड विद योर नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है जिसको आप याद कर रहे हो, जिसको आपने प्रोसेस करना है, जिस इंफॉर्मेशन को आपने लेना है, उसका मटेरियल कैसा है, मतलब किस मीडियम से आप ले रहे हो। आप विजुअली उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, ऑडिटरी ले रहे हो, सिंबॉलिक फॉर्म में ले रहे हो कि मीन्स सिंबल क्या है, सिंबल के तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, सिमेंटिक तरीके से ले रहे हो कि जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसके मीनिंग को समझ रहे हो, या आप बिहेवियर की वजह से उस मटेरियल को ग्रहण कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो। तो ये है इंटेलेक्चुअल कंटेंट, जिसमें है आपके 5 घटक, 5 कंपोनेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट की, जिसमें कि आपके आते हैं 6 कंपोनेंट, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट हमें बताता है कि आपने नॉलेज को प्रोसेस किया और मटेरियल को आपने लर्न भी किया कि मटेरियल का नेचर कैसा है। अब उसके बाद उसका आउटपुट कैसा रहा वो हमें बताता है इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट, कि उसका आउटकम कैसा है। आपने यूनिट में सीखा, उसे सिंगल यूनिट में समझा है, या कैटेगरी में समझा है, क्लासेस में समझा है, या उसको रिलेशन करके समझा है, को रिलेट करके समझा है उस टॉपिक को, या फिर आपने एज अ होल समझा है, पूरे सिस्टम से समझा है, या इन्फॉर्मेशन को आपने न्यू सिचुएशन में कैसे यूज़ करते हैं उस तरीके से समझा है, ट्रांसफॉर्मेशन से समझा है। और लास्ट में देखते हो कि कंक्लूजन, इम्प्लीकेशन क्या है, जो आपका आउटपुट निकला है, जो आपका कंक्लूजन निकला है। तो ये बात करते हैं गिलफर्ड अपनी थ्योरी में कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन की, और इस तरह से गिलफर्ड देते हैं अपनी
पूरी थ्योरी में 150 तरह की इंटेलिजेंस, यही जो कंपोनेंट है ना प्रोडक्ट कंटेंट एंड ऑपरेशन के, यही मिलकर बनाते हैं आपके 180 तरह की इंटेलिजेंस। तो दैट वाज ऑल अबाउट SOI थ्योरी, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, जो कि दी है आपके गिलफर्ड ने। आई होप ये दोनों थ्योरीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप।